हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अनुक्रमोस रेडी का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, तो इसको हम हल करते हैं अब। तो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। ठीक है, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में हमारा पद किस तरीके से होता है, जो श्रेणी लिखते हैं, पहले तो होता है ए प्लस डी होता है, A+2D, A+3D, A+4D, A+5D, A+6D, A+7D, A+8D, A+9D, इस तरीके से होता है। ठीक है, और हमें कहा गया 5 पदों का योगफल। तो 5 पद हमारे किस तरीके से हो जाएंगे, ये होता है हमारा A1 होता है। ठीक है, सबको पता है A1 होता है, ये होता है A2, A3, A4, A5। ठीक है, ये हो गया A5। आगे A6, A7, A8, A9 और ये A10। ठीक है, A10। और हमें क्वेश्चन में कहा गया है प्रथम 5 पदों का योगफल। प्रथम 5 पद ये ही है हमारे, पूरे ध्यान से देखिएगा, प्रथम 5 पद यही है हमारे। ठीक है, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। इसमें यानी कितने का गुणा करना है, 1/4। 1/4 का मतलब 1/4 होता है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इन पांचों को जोड़ लेंगे, क्योंकि योगफल कहा गया है क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, यहाँ पर योगफल कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे A+A+D+A+2D, इनको जोड़ रहे हैं। ठीक है, A+3D+A+4D, ये हो गया हमारा पांचों पद इस तरीके से। बराबर में कितना, 1/4 गुणे अगला पांचवा पद, ये पूरा पांचवा पद। ठीक है, तो इन सबको लिखेंगे A+5D प्लस A+6D प्लस A+7D प्लस A+8D प्लस A+9D। ठीक है, यहां तक आपको लिख लेना है। उसके बाद इन सबको जोड़ना है। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, ए कितनी बार था, 5 बार था, तो 5A प्लस यहाँ पर D सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 10D आएगा। बराबर में कितना, 1/4। और यहाँ पर ए इसमें भी कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5A प्लस, अब डी वाले को जोड़ेंगे, 5 और 6 11, 11 7 कितना हो गया, 18, 18 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 8 हो जाएगा 26, 26 में 9 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 35 आ गया, तो 35D। ठीक है, 35D। यहाँ पर बटे में 4 है, इस तरफ जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 5A प्लस 10D बराबर में कितना, 5A प्लस 35D बचा है। इसका गुणा अंदर करेंगे तो 5 का 20A प्लस 10 चौके कितना, 40D बराबर 5A प्लस 35D। अब डी वाले को एक तरफ करेंगे और बाकी सबको एक तरफ करेंगे, तो डी वाला इस तरफ कितना है, 35D है, और यहाँ पर प्लस में है तो इस तरफ आएगा दाहिने साइड, माइनस में हो जाएगा 75 होके, तो माइनस का 40D। और यहाँ पर हमारा 20A था, और इस तरफ है प्लस का 5A, 75 होके बाई तरफ जाएगा तो माइनस का 5A हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 15A आएगा। बराबर में 35 में से घटाएंगे 40 को, तो यहाँ पर माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5D। और माइनस का 5D आ गया, तो यहाँ पर 5 तियां कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर बगल में हम लिख देते हैं 3 बराबर कितना आ गया, 3A बराबर -D आ गया, तो D बराबर हमारा कितना आएगा, माइनस का 3A। ठीक है, माइनस इस तरफ हो जाएगा, तो -3 गुणे A का मान हमें दिया गया था। प्रथम पद हमारा कितना है, 2 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्रथम पद दिया गया है 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे A बराबर 2, तो D का मान कितना है, माइनस का 6 आया। ये हमारा D का मान आ गया। यहां तक बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 20वां पद दर्शाना है, कितना है, -112 है, यानी कि ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो 20वां पद किस तरीके से निकालेंगे, A20 बराबर फार्मूला होगा A प्लस n -1 इंटू डी होता है, तो n के स्थान पे यहाँ पर क्या है, 20 है, 20 -1 इंटू डी, तो A प्लस 19D। ए का मान हमें कितना दिया गया था, प्रथम पद 2 दिया गया था, प्लस 19 गुणे कितना, डी का भी हमने मान निकाला है, यहाँ पर माइनस का 6 आया है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, माइनस का 6। आगे 2 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 19 छक्का कितना होता है, 114 होता है, 114 होता है, तो घटाएंगे कितना आ गया, माइनस का
12 आ गया। A20 बराबर कितना आ गया, माइनस का 112, जो कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको दर्शाना था, अर्थात सिद्ध करना था। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इस वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं इसको अच्छे से पूरे तरीके से।